ओके गाइस, सो वेलकम बैक टू द चैनल। हमने फर्स्ट चैप्टर कवर कर लिया था, दैट वाज अलर्ट्स इन जावास्क्रिप्ट। और आज का हमारी क्लास का जो एजेंडा है वो इंशाल्लाह हम दो चैप्टर्स कर रहे होंगे। चैप्टर नंबर 2 वेरिएबल्स फॉर स्ट्रिंग्स एंड चैप्टर नंबर 3 वेरिएबल्स फॉर नंबर्स। और जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि मैं जो सॉल्यूशंस हैं एक्सरसाइज की वो भी अपलोड करता रहूँगा टाइम टू टाइम, बट पहले आपने खुद ट्राई करना है। और मैं एम कर रहा हूँ कि एटलीस्ट 200 वीडियोस पे हर जावास्क्रिप्ट की के ट्यूटोरियल पे लाइक्स आए। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और बुक आप पढ़िएगा, और बुक के अंदर जो जो आपके क्वेश्चंस हैं तो वो आपने क्या करना है, कमेंट के अंदर लिस्ट डाउन करने हैं। मैं इंशाल्लाह उसको आंसर करने की कोशिश करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट विद दी कोडिंग पार्ट। अच्छा जी, तो मैं यहाँ आया और मैंने एक डायरेक्टरी क्रिएट की हुई है, अ, जिसके अंदर मैंने जेएस वेरिएबल्स फॉर स्ट्रिंग्स जो हमारा सेकंड चैप्टर है, एंड नंबर्स यानी जेएस वेरिएबल्स फॉर नंबर्स वो हमारा थर्ड चैप्टर है। दोनों हम कवर कर रहे होंगे। और उसके अंदर मैंने थोड़ी सी सेटअप, थोड़ी सी सेटिंग की हुई है। दो फाइल्स बनाई हुई है मैंने index.html के नाम से, जिसके अंदर मैंने स्क्रिप्ट लगाई हुई है हेडिंग, हेड के अंदर। तो हेड के अंदर भी आप लगा सकते हैं, जैसे मैंने आपसे लास्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस किया हुआ था। सही है, तो अल्टीमेटली हमारे पास ये एनवायरनमेंट सेटअप किया हुआ है मैंने। index.js के अंदर मैंने कुछ नोट्स लिखे हुए हैं, जिसको मैं फॉलो करता हुआ आप लोगों को ये सारी चीज़ें तो जो जो दो चैप्टर्स के अंदर मार्क मेयर्स अंकल ने समझाए हुए मैं आपको यहाँ स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। आप बुक पढ़िएगा लाइन बाय लाइन, और आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती, मैंने मिस की भी है, तो आप वो कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन, मैं उनको आंसर करूँगा। और वीडियो को आपने लाइक करना है, 200 लाइक्स इस वीडियो का एम है, तो आप ये लाजमी कीजिएगा। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होता है उसका नाम है वेरिएबल्स फॉर स्ट्रिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएबल, स्ट्रिंग्स, दो इसमें टर्म्स यूज़ हो रही हैं। तो व्हाट इज़ अ वेरिएबल? वेरिएबल एक कंटेनर होता है। जैसे आपके पास कोई भी चीज़ है, लेट्स से आप कहीं शिफ्ट हो रहे हैं, या आप अपने रूम के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उनको मैनेज कर रहे हैं। ठीक हो गया। लेट्स से आप अपनी बुक्स को मैनेज कर रहे हैं, तो आपके पास डिफरेंट क्लासेस की बुक्स हैं, आपके स्कूल की बुक्स हैं, यूनिवर्सिटी की बुक्स हैं, कॉलेज की बुक्स हैं। तो आपने लेट्स से क्लास 9 ग्रेड 9 की बुक्स उठाई और सारी, और एक बॉक्स के अंदर एक आपके पास बॉक्स है, उसके अंदर आपने अपनी बुक्स रख दी ग्रेड 9 की, और आपने उस पे नाम लिख लिया कि ग्रेड 9। एक्सक्यूज मी। इसी तरह ग्रेड 5 की आपकी बुक्स हैं, सारी आपने कलेक्ट कर ली और एक और बॉक्स के अंदर डाल दी, और उस बॉक्स पे आपने लिख लिया लेट्स से ग्रेड 5। सही है। तो वो जो आपके पास बॉक्स है वो एक कंटेनर है जो कि आपकी बुक्स को कंटेन कर रहा है। तो इसी तरह हम कुछ वैल्यूज़ अपने पास कंटेन कर रहे होते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। लेट से हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, तो प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, इसके अलावा प्रोडक्ट का नाम क्या है, ये हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, कंटेन करते हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं वेरिएबल्स। लाइक यूज़र का नेम है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, कंटेनर बना लेंगे, दैट इज़ अ वेरिएबल, और उस पे टैग लगा देंगे, उसको नाम दे देंगे लेट्स से यूज़र नेम। तो ईजिली हम फिर उसको पहचान सकते हैं। बहुत सारे हमारे पास अगर बॉक्सेस होंगे तो ईजिली लेबल के थ्रू फिर हम उसको पहचान लेंगे। तो इन शॉर्ट वेरिएबल इज़ अ कंटेनर फॉर स्टोरिंग डिफरेंट वैल्यूज़। अच्छा जी, व्हाट इज़ अ स्ट्रिंग, जो कि हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया था कि स्ट्रिंग जो है वो कोई भी चीज़ जो आप कोटेशंस के अंदर लिख लेते हैं, लेट्स से माय नेम, ठीक है, या आप लिख लेते हैं 1 2 3 4, कुछ भी लिख लें, वो आपके पास स्ट्रिंग कहलाता है। तो इस चैप्टर के अंदर थ्रू आउट हम वेरिएबल्स फॉर स्ट्रिंग्स पे बात कर रहे होंगे। अच्छा जी, अब हाउ टू क्रिएट ए वेरिएबल। तो ऑब्वियसली हमें जावास्क्रिप्ट ने एक सिंटैक्स बताया हुआ है, आपकी बुक में फॉलो हो रहा होगा कि सबसे पहले आप कीवर्ड लिखोगे var। सही है, var क्या है, एक कीवर्ड है। कीवर्ड क्या है, लास्ट वीडियो हमने इस पे बात की हुई है। तो var, और उस बॉक्स यानी उस कंटेनर
जो हमने उसमें अभी ग्रेड 5 की बुक्स रखी थी ना, तो उस पे आप कोई लेबल भी दोगे। तो लेट्स से मैंने कहा ग्रेड 5 बुक्स, ठीक हो गया। अब ग्रेड 5 बुक्स मैंने एक लेबल लगा लिया, ये मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें मैंने लेबल लगा दिया है ग्रेड 5 बुक्स, यानी इस कंटेनर का नाम रख लिया मैंने। और उसके अंदर लेट्स से मैंने अपनी बुक्स डाल दी। तो लेट्स से मैंने लिखा माय ग्रेड 5 बुक्स, ठीक हो गया। बुक्स डाल दी और हर स्टेटमेंट को सेमीकोलन से एंड करते हैं, तो सेमीकोलन डाल दिया। तो इस तरह आप एक वेरिएबल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा जी, हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है व्हाट इज ES6 और ES2015। तो हम ये जो वार कीवर्ड है ना, ये यूज़ नहीं कर रहे होंगे हम थ्रू आउट और ट्यूटोरियल और आर कोर्स। हम यूज़ कर रहे होंगे एक दूसरा कीवर्ड जो कि है कॉन्स्ट या लेट। अब वार क्या है, कॉन्स्ट क्या है, लेट क्या है, हम ये डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जावास्क्रिप्ट का एक मेजर वर्जन आया था, दैट इज ES6, ECMAScript 6 या ES2015, क्योंकि 2015 में आया था। तो हम इस पे थोड़ी बात करते हैं। ब्राउज़र के अंदर जाते हैं और सर्च करते हैं ES6, W3 पे देख लेते हैं जावास्क्रिप्ट ES6। तो ये एक मेजर जो रिलीज़ है जावास्क्रिप्ट की, वो हमारे पास आई थी 2015 में, जिसमें बहुत सारी चेंजेस थी। लेकिन हमारा इंटरेस्ट अभी क्या है, वो लेट, कॉन्स्ट और वार है, तो वो हम देख रहे होंगे। अच्छा जी, ECMAScript 2015 was the second major revision to JavaScript. ECMAScript 2015 is also known as ES6 and ECMAScript 6, दोनों नाम इसको लिए जाता है। This chapter describes the most important features of ES6। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इसमें आई थी जिसमें हम सेपरेट एक वीडियो बनाएंगे। बट अभी के लिए हम जिस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं वो है लेट, वार एंड कॉन्स्ट। ये तीन चीज़ें हम देख रहे हैं अभी। तो इमेजेस में जाता हूँ, अगर मुझे कुछ यहाँ से रिसोर्स मिलती है तो यस। अभी के लिए मैं आपको जस्ट यहाँ से समझा देता हूँ कि वार क्या है, लेट क्या है और कॉन्स्ट क्या है। इनका भी देख लेते हैं कि क्या बता रहे हैं। सही। अच्छा जी, तो ओरिजिन्स वार प्री ES2015। वार जो कीवर्ड था वो 2015 से पहले था हमारे पास। 2015 के अंदर हमारे पास लेट और कॉन्स्ट आ चुके हैं। ये तो ओरिजिन हो गया। स्कोप क्या है, स्कोप पे भी हम बात कर रहे होंगे कि यानी कि इस वेरिएबल को हम कहाँ कहाँ एक्सेस कर सकते हैं। ग्लोबली स्कोप्ड और फंक्शन स्कोप्ड। एक दफ़ा आपने एक वार के थ्रू एक वेरिएबल यूज़ कर लिया, डिक्लेयर कर लिया, बना लिया, तो उसको आप थ्रू आउट द प्रोग्राम एक्सेस कर सकते हैं। विंडो ऑब्जेक्ट के साथ वो अटैच हो जाता है। विंडो ऑब्जेक्ट पे हमने प्रीवियस वीडियो पे बात की हुई है। और ग्लोबली स्कोप्ड और ब्लॉक स्कोप्ड, ये एक ब्लॉक के अंदर जहां आपने डिफाइन किया हुआ है लेट के थ्रू कोई वेरिएबल, तो वहीं पे एक्सेस कर सकते हो। और कॉन्स्ट ग्लोबली स्कोप्ड और ब्लॉक स्कोप्ड, ये दोनों क्या है, ब्लॉक स्कोप्ड है। ग्लोबल स्कोप इज अटैच टू विंडो ऑब्जेक्ट, नॉट अटैच टू विंडो ऑब्जेक्ट। तो हर जगह लेट के थ्रू आपने जो वेरिएबल बनाया हुआ है वो आप एक्सेस नहीं कर सकते। तो अनएक्सपेक्टेड चेंजेस नहीं हो सकती, क्योंकि आपका वेरिएबल अगर हर जगह एक्सेसिबल है तो आप ये कर सकते हैं कि अनएक्सपेक्टेडली या एक्सीडेंटली आप उसमें कुछ चेंजेस कर लें जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो। तो कॉन्स्ट और लेट जो है वो थोड़ा सिक्योर हो जाते हैं, थोड़ा प्राइवेट टाइप हो जाते हैं। तो आप उनको आउटसाइड ऑफ द बॉक्स पर, आउटसाइड ऑफ द ब्लॉक पर एक्सेस नहीं कर सकते। मैं इन पे अभी बात कर रहा हूँगा। रीडिक्लेरेशन विद इन स्कोप आप वार के साथ कर सकते हैं कि दोबारा भी उसको डिक्लेयर करें, दोबारा उसी नाम से वेरिएबल बना दें, लेकिन लेट और कॉन्स्ट में नहीं कर सकते। और
विद इन द स्कोप आप असाइन कर सकते हैं डायरेक्टली, री असाइंड विद इन द स्कोप, लेकिन आप री असाइन कॉन्स्ट को नहीं कर सकते। कॉन्स्ट मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाता हूँ। पहले तो आपको मैं समझा दूँ कि ब्लॉक क्या है। ES6 और ES2015 पे हमने बात कर ली। अब ब्लॉक क्या है? ब्लॉक लेट्स से कि हमने एक यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस को बिगिन कर लिया, सही है, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, कर्ली ब्रेसेस एंड, तो ये जो मैंने लिखा हुआ है ये एक ब्लॉक कहलाता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। ये एक ब्लॉक ऑफ कोड है, सही है। तो कहीं पे भी लेट्स से, अभी आपको ये चीज़ें नहीं पता, लेकिन मैं फंक्शन बनाता हूँ एक, लेट्स से ग्रीट के नाम से, सही है, और इसके अंदर ये, तो ये पूरी इसकी जो बॉडी है ये एक ब्लॉक है। अब उसके अंदर मैं एक और ब्लॉक क्रिएट कर सकता हूँ, नीचे भी एक और ब्लॉक क्रिएट कर सकता हूँ। सो कर्ली ब्रेसेस बिगिन एंड क्लोज्ड, ओपन एंड क्लोज, ये होता है हमारे पास, इसके बीच जो एरिया होता है दैट इज अ ब्लॉक। अच्छा, अब वार, लेट और कॉन्स्ट का हमने थोड़ा बहुत डिफरेंस देख लिया। वार और लेट का मैं अभी आपको बता देता हूँ। थ्रू आउट हम लेट या कॉन्स्ट यूज कर रहे होंगे। तो लेट से मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, सही है, और यहाँ पे इसको नाम दे देता हूँ कि हेलो, सही है, और यहाँ से ये फंक्शन बिगिन कर लेता हूँ। ऑब्वियसली आपने अभी फंक्शन को नहीं समझना है, ये हम बाद में देखें, जहाँ मैं आपको समझाऊंगा वहाँ आपने फोकस करना है। लेट्स से मैंने यहाँ पे एक ब्लॉक ऑफ कोड बनाया जिसके अंदर मैंने लिखा वार और सीक्रेट, सही है जी, एक सीक्रेट मैंने रखा, और यहाँ मैंने लिखा माई डॉग सीक्रेट, सही है जी। ब्लॉक को आप एक टेरिटरी समझ सकते हैं, एक घर समझ सकते हैं, सही है जी। और यहाँ मैंने लिखा अलर्ट और सीक्रेट कर लिया मैंने, सही है जी। और यहाँ पे आके मैं लिखूँगा, फंक्शन को कॉल करूँगा, सेव कर लिया और वापस आए तो हमने इसको अभी फ़िलहाल के लिए रन नहीं किया हुआ। तो यहाँ आकर हम इसको कर लेते हैं सबसे पहले लाइव सर्वर के साथ रन। तो माई डार्क सीक्रेट हमारे पास आ चुका है। ऑब्वियसली कोई बात नहीं है, हम अपने घर के अंदर हैं, सही है, अपनी टेरिटरी के अंदर हैं। तो अगर सीक्रेट मुझे यहाँ से एक्सेस है क्योंकि घर के ही मेंबर्स हैं, अलर्ट यहाँ अपना घर का ही मेंबर है, तो ऑब्वियसली कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं अगर आकर यहाँ पे ऐसे कर लेता हूँ, तो मैंने क्या किया, एक और ब्लॉक बना लिया, एक और घर है ये, एक और टेरिटरी है, एक और कंट्री है, आप कुछ भी इसको इमेजिन कर सकते हैं, एक और घर इमेजिन कर लें कि ये पूरी एक पूरा एक मोहल्ला है, उसके अंदर ये लेट्स से हमारा घर है, ये एक और घर है, सही। अब मैं यहाँ से लिखता हूँ कि अलर्ट, यानी कि एक्सेस कर रहा हूँ, और लिखता हूँ कि सीक्रेट, और सेव करता हूँ। यहाँ से इसको कमेंट आउट कर लेता हूँ, इट्स मीन दैट कि वहाँ से अलर्ट नहीं आएगा, अलर्ट अब यहाँ से आएगा। तो यानी यहाँ मैं एक मैसेज भी लिख लेता हूँ कि बाहर से सीक्रेट पता चल गया, या बाहर से सीक्रेट एक्सेस हो गया, ठीक है। और यहाँ प्लस लगाकर इसको कॉन्केटिनेट कर लेता हूँ, ये देखेंगे हम इंशाल्लाह आगे जाके। और मैं सेव करता हूँ तो वापस आता हूँ, वो अभी ओके हो रहा है, अच्छा सही, वो पिछला कोड चल रहा था। तो मैं अभी रिफ्रेश करता हूँ तो वो कह रहा है बाहर से सीक्रेट एक्सेस हो गया, और वो सीक्रेट क्या है, माय डार्क सीक्रेट। तो ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। सो दैट्स वाई ES2015 या ES6 के अंदर वार जो था वो हर जगह एक्सेसिबल था, तो उन्होंने हमें क्या दे दिया, लेट और कॉन्स्ट दे दिया। तो अगर मैं यहाँ आकर लेट कर लूँ, सही है, और सॉरी, सीक्रेट को मैंने, ये वार की जगह मैं लेट यूज़ कर लूँ और सेव कर लूँ, सही है जी, और वापस आ जाऊं, रिफ्रेश करूं, तो हमारे पास कोई अलर्ट नहीं आ रहा, बिकॉज यहाँ पे ये जो सीक्रेट वेरिएबल है वो उसको एक्सेस नहीं कर पा रहा, सही है। तो हमारा डेटा सिक्योर हो गया, हमारा हमारे जो मामलात हैं, सामान हैं, एसेट्स हैं, डेटा है, सीक्रेट है, वो आउटसाइड ऑफ दिस हाउस, आउटसाइड ऑफ दिस कंट्री, और आप कुछ भी टेरिटरी कह सकते हैं, घर की एग्जांपल ले सकते हैं, अब वो बाहर एक्सेसिबल नहीं है। सो दैट्स व्हाई वी वुड बी यूजिंग लेट इंस्टेड ऑफ वार। एक तो ये बात हो गई।
अब दूसरी एक चीज, ये हो गया वार वर्सेस लेट, सही है। अब वार और लेट तो हमें क्लियर हो गया, अब हम देख रहे हैं लेट वर्सेस कॉन्स्ट। तो देखें, अगर आपके पास कोई वैल्यू है, लेट से मैं लिखता हूँ पाई, तो पाई की वैल्यू हर जगह क्या है, 3.14, ऐसा ही है हर जगह हर वक्त। पाई की वैल्यू क्या है, 3.14, जो कि चेंज नहीं हो रही, तो हम क्या कर लेंगे, कॉन्स्ट कर लेंगे। आपको पता है कि थ्रू आउट द प्रोग्राम, अभी तो हम एक दो लाइन लिख रहे हैं, आपके पास हंड्रेड्स ऑफ लाइंस का कोड है, और आपको पता है कि मेरे प्रोग्राम में ये जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी, हमेशा यही वैल्यू रहेगी। आप इसको आगे जाकर पाई असाइन, दोबारा असाइन कोई वैल्यू नहीं करेंगे, तो आप यूज़ करोगे कॉन्स्ट। ठीक हो क्या? कॉन्स्ट मतलब कांस्टेंट, जो वैल्यू कांस्टेंट रह रही है वहां पे हम यूज़ करेंगे कॉन्स्ट, अदरवाइज जो वैल्यू चेंज हो रही है हम उसमें यूज़ कर रहे होंगे लेट। तो कॉन्स्ट है कांस्टेंट वैल्यूज़ के लिए। लेट से हमारे पास, अच्छा कॉन्स्ट के अंदर हम क्या होगा कि अगर मैं दोबारा करता हूँ ना, पाई असाइन 6.28, तो वो मुझे फिर एरर दे रहा होगा। अगर मैं यहाँ आऊँ और कंसोल पे आ जाऊँ, तो अनकॉट टाइप एरर असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, दोबारा आप वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। हालांकि लेट के थ्रू अगर मैं कर लूँ कि लेट हाइट, बच्चे की हाइट है लेट से 2.7, सही है, और आगे जाके कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, उसकी हाइट चेंज हो गई, लेट से 2.9 हो गई, और मैंने यहाँ पे आकर अलर्ट कर लिया या console डॉट लॉग कर लिया, लेट से हाइट HEIGHT हाइट, तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू है, ये वाली, तो ये उठ के हमारे पास आ जानी चाहिए, जो कि आ चुकी है। तो ये डिफरेंस था लेट और कॉन्स्ट के बीच में। आई होप इट्स क्लियर। अगर नहीं है क्लियर तो आप अपने क्वेश्चन कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। अच्छा जी, तो हम वेरिएबल्स बनाते हैं। उसका सिंटैक्स ये है कि सबसे पहले आप ये कीवर्ड लिखते हैं कॉन्स्ट या लेट, और उसके बाद आप एक नाम देते हैं, एक उस कंटेनर को एक नाम देते हैं। जैसे ग्रेड 5 की बुक्स हमने एक कंटेनर के अंदर, एक बॉक्स के अंदर रखी, तो उसको हमने नाम दिया कि इस पर एक लेबल लगा दिया कि ग्रेड 5 बुक्स। जैसे कि हमने यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है ग्रेड 5 बुक्स, तो यही कॉपी करके मैं नीचे ले आता हूँ। अच्छा जी, तो यहां तक मैंने क्या किया, एक बॉक्स बना लिया, एक बॉक्स मैंने बना लिया, जिस पे मैंने क्या किया, एक लेबल भी लगा लिया, ग्रेड 5 बुक्स। ठीक है, एक बॉक्स उठाया और उस पे लेबल लगा दिया कि इसके अंदर मैं रखूंगा ग्रेड 5 की बुक्स। तो अब बुक्स तो मैंने रखनी है, अभी रखी नहीं है, तो मैं लिखूंगा असाइनमेंट, यानी असाइन। ये इक्वल नहीं है, ये असाइन है। थ्रू आउट आवर कोर्स, थ्रू आउट योर प्रोग्रामिंग जर्नी, आप इस सिंबल को कहोगे असाइनमेंट ऑपरेटर, सही है। इसका काम क्या है, बुक्स को उठाकर कंटेनर के अंदर डालना। तो हम अब इस वक्त बुक्स मेरे हाथ में सारी ग्रेड 5 की, और कंटेनर नीचे पड़ा हुआ है, वो बॉक्स पड़ा हुआ है, और वो खोल लिया है मैंने। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वो जो बुक्स हैं वो अंदर कंटेनर के अंदर रखूँगा। तो मैंने यहाँ पे वो वैल्यूज़ जो मैंने कॉपी की थी पेस्ट कर ली कि माई ग्रेड 5 बुक्स, सही है। तो ये वैल्यू अब, यानी मेरी बुक्स जो है वो मैं डाल चुका हूँ इस कंटेनर के अंदर, इस बॉक्स के अंदर, सही है जी। तो वैल्यू असाइन करना या कंटेनर को भरना, कंटेनर में वो चीज़ डालना, इसके लिए यूज़ होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। आप कंटेनर को उसका जो सामान है, उसके अंदर जो जो चीज़ें आप रख रहे हैं, वो उसके अंदर डाल देते हैं यूजिंग दिस असाइनमेंट ऑपरेटर। एक और एग्जांपल के लेट्स से मैंने लिखा कॉन्स्ट, और मैंने लिखा माई एज, और मैंने लिखा लेट्स से 2525। तो माई एज एक कंटेनर है जिसको मैंने वैल्यू असाइन कर दी 25, सही है। तो अब मैं लिखूंगा ना console डॉट लॉग, तो मेरे पास क्या आएगा, माई एज लिखूं तो मेरे पास
25 आ रहा होगा, 25 आ गया। अच्छा, अब इसका फ़ायदा क्या है? लेट्स से माई एज का फ़ायदा क्या है कि यहाँ तो मैं लिख सकता हूँ ना इजीली के भाई console.log मैंने लिखा 25, तो मेरे पास आ गया 25। अब मैंने क्या किया, कॉपी किया और इसको मल्टीपल टाइम्स पेस्ट कर लिया, तो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स मेरे पास क्या आ गया, 25 आ चुका है। बट अब अगर मैं चाहूँ कि 25 नहीं 35 होना चाहिए, तो मैंने यहाँ चेंज किया, फिर यहाँ चेंज किया, तो दो जगह चेंजेस आ गई, लेकिन हर जगह मैंने चेंज नहीं किया तो वो वैल्यू चेंज नहीं आ रही। सही है, हर जगह अभी तो ये छोटा सा 8 9 लाइंस में चेंज करना है। आपके पास रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स के अंदर क्या होता है कि हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लाइंस ऑफ कोड होता है और मल्टीपल फाइल्स होती हैं, तो हंड्रेड्स में फाइल्स होती हैं, तो वो वैल्यू फिर चेंज करना बड़ा हेडेक बन जाता है। सही, तो अगर मैं चाहूँ वेरिएबल का यूज़, अभी मैं वेरिएबल यूज़ नहीं कर रहा था, अब अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ CLG शॉर्ट फॉर console.log और माई एज कर लेता हूँ। माई एज मैंने किया तो क्या आएगा, 25 आ गया मेरे पास। अब यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, इसको कॉपी और उसी तरह पेस्ट कर लेता हूँ जितनी भी दफ़ा करना चाहता हूँ, तो 25 उतनी दफ़ा मेरे पास आ जाएगा। अब मैंने सोचा कि नहीं 25 नहीं, ये तो 35 था, तो मैंने 35 यहाँ से माई एज के अंदर 35 डाल दिया और सेव किया, तो मेरे पास हर जगह पे 35 आ रहा होगा। So that's the beauty of using variables. Advantage of using variables, one of them is change value at one place and it will reflect everywhere. सही है, एक जगह पे आप जस्ट चेंज कर लो, वो हर जगह पे आपके पास वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। अच्छा जी, अब असाइनमेंट ऑपरेटर, डबल इक्वल और ट्रिपल इक्वल, इनके बीच में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस बिटवीन सिंगल, डबल एंड ट्रिपल, ये कहलाता है असाइनमेंट ऑपरेटर, और ये दो कहलाते हैं इक्वालिटी चेकर्स, यानी कि बूलियन आपको रिटर्न करते हैं कि भाई कोई चीज़ इक्वल है या नहीं है, तो ये दोनों इक्वल है, इक्वालिटी चेक करते हैं, और ये वैल्यू अंदर डालता है, यानी ये कि असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो तीनों को डेमोन्स्ट्रेट, अच्छा असाइनमेंट तो हमने देख लिया कि वैल्यू उठा के लेफ्ट से वो राइट जो भी बॉक्स होता है उसके अंदर डाल देता है कंटेनर के अंदर। अब डबल इक्वल और ट्रिपल इक्वल क्या है? अच्छा, आपने समझना, जो मैं लिख रहा हूँ टोटली आपको नहीं समझना, जो आपको समझने का पार्ट है वो मैं बताऊंगा, जस्ट आपने वो समझना है। तो मैंने लिखा कि इफ 1 इज इक्वल टू 1, इसको आप 1 पढ़ोगे, सही है? तो मुझे बताओ जी, हाँ जी बराबर है, ठीक हो गया। सेव किया, वापस आए तो वो कह रहे हैं हाँ जी बराबर है, 1 इक्वल टू 1। फिर मैंने लिखा 1 और ट्रिपल इक्वल डाल दिया मैंने, और यहाँ आया तो फिर भी वो कह रहा है हाँ जी बराबर है। लेकिन मैंने क्या किया, यहाँ पे एक 1 को कोट्स में बंद कर लिया, तो मैंने क्या बनाया, इसको स्ट्रिंग बना दिया। ये मेरे पास नंबर है और ये स्ट्रिंग है, और मैंने सेव किया, वापस आया तो वो कह रहा है हाँ जी बराबर है। अच्छा, इफ के अंदर जो चीज़ आप लिखते हो ना, उसका मतलब होता है कि ये अगर सही बात है तो ये चलेगा, फिर आप उसके अंदर लिखते हो एल्स, कि अगर ये बात सही नहीं है तो फिर ये वाला जो मैंने लिखा हुआ है ये चला दो। तो फिर मैंने लिखा नहीं जी नहीं बराबर, ठीक है, और मैंने सेव कर लिया, तो वापस आया, वो कह रहे हैं हाँ जी बराबर है। अब मैंने क्या किया कि डबल की जगह ट्रिपल कर लिया, तो मेरे पास आ रहा है नहीं जी नहीं बराबर। तो हमें पता चला कि डबल जो इक्वल हम यूज़ करते हैं उसका मतलब होता है कि वो सिर्फ वैल्यू को चेक करता है, लेकिन जो ट्रिपल इक्वल है वो साथ साथ डेटा टाइप भी
चेक कर रहा होता है, क्योंकि 1 और 1 यहाँ पे ये स्ट्रिंग है और यहाँ पे ये क्या है, नंबर है, तो वो कह रहा है कि दोनों बराबर नहीं है। लेकिन डबल इक्वल सिर्फ वैल्यू चेक कर रहा था, तो उससे हमारे पास आया इक्वल, क्योंकि वैल्यू तो दोनों 1 1 है, सही है, तो दोनों 1 1 है, तो वो कह रहा है कि बराबर है डबल इक्वल, वो डेटा टाइप से उसको कंसर्न नहीं है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ डबल इक्वल चेक्स जस्ट वैल्यू, ट्रिपल इक्वल चेक्स वैल्यू एंड डेटा टाइप या टाइप एज वेल। ठीक है, तो ये डिफरेंस है असाइनमेंट ऑपरेटर डबल इक्वल्स और ट्रिपल इक्वल के दरमियान। अच्छा जी, एक होती है डिक्लेरेशन, एक होती है असाइनमेंट। ये क्या है, हम जब वेरिएबल बनाते हैं कॉन्स्ट लिखते हैं और लेट्स से लिखते हैं माय नेम, या लेट्स से लिखते हैं, क्या लिखें, लेट्स से एज लिखते हैं, एज 25। तो हमने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया, एक कंटेनर बनाया और उसके अंदर 25 वैल्यू असाइन कर दी, डाल दी। अच्छा, इसमें दो काम कर रहा हूँ मैं, एक तो कंटेनर बना रहा हूँ और एक उसके अंदर वैल्यू डाल रहा हूँ। सही है, एक बॉक्स बनाया और उसके अंदर ये वैल्यू भी डाल दी। अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये अलग अलग लाइन पे भी कर सकता हूँ कि मैं लिखूँ, अच्छा वो आप कॉन्स्ट के साथ वैसे नहीं कर सकते, इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैंने लेट यूज़ किया है कि लेट एज 25 है, जो कि बाद में ऑब्वियसली चेंज भी होगी और मैं नीचे उसको चेंज कर रहा हूँ। सही है, और मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि लेट से डिक्लेरेशन, मैं इसको दो अलग लाइंस में कर सकता हूँ। तो मैंने लिखा लेट एज और फिर मैंने यहाँ आकर, अच्छा इसको कमेंट आउट करना पड़ेगा, और यहाँ आकर मैंने लिखा कि एज असाइन 30। ठीक हो गया, तो ये मैंने कंटेनर बनाया, तो इसको कहते हैं डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन मतलब कि कंटेनर बनाना, और ये कहलाता है असाइनमेंट। असाइनमेंट मतलब कंटेनर के अंदर कुछ रखना या डालना। सही हो गया, तो ये असाइनमेंट है और ये डिक्लेरेशन है, जो कि आपसे एक्सरसाइजेज में पूछा भी जाएगा। आप सिंगल लाइन में भी डिक्लेरेशन एंड असाइनमेंट इन वन लाइन ये भी कर सकते हो, और अलग अलग लाइन पे भी कर सकते हो। अलग अलग लाइन पे इसलिए करके दिखा दिया ताकि आपको डिक्लेरेशन और असाइनमेंट का पता हो। तो डिक्लेरेशन ये है कि आप कोई कंटेनर बना लें, लेट एज और आपने सेमीकोलन डाल दिया, और असाइनमेंट ये है कि आप उस कंटेनर के अंदर फिर कुछ रख लें। अच्छा जी, तो वी आर डन विथ चैप्टर नंबर 2। अब चैप्टर नंबर 3 पे जाते हैं। वी कैन स्टोर नंबर्स इन वेरिएबल्स, जो कि हमने देख लिया, वो तो वेरिएबल फॉर स्ट्रिंग्स था। तो हम क्या कर रहे थे कि कॉन्स्ट नेम असाइन लेट्स से सी एस विद आलम। सही है, तो हम इस तरह भी कर सकते हैं, सी एल जी करेंगे, नेम करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लेट्स से सी एस विद आलम आ गया। लेकिन हम सिर्फ स्ट्रिंग्स नहीं, हम, और स्ट्रिंग्स क्या हैं वो आपको पता है, हम क्या कर सकते हैं, नंबर्स भी रख सकते हैं। लेट्स से मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट माई सैलरी और मैंने लिखा 200। सही है, और यहाँ पे आकर मैंने console डॉट लॉग कर लिया और यहाँ पे लिखा माई सैलरी, तो मेरे पास आ गया 200। सही है, तो वेरिएबल्स के अंदर आप नंबर्स भी रख सकते हैं। अच्छा, वो जो नंबर्स हैं वो कुछ भी हो सकते हैं। लेट्स से मैंने लिखा कॉन्स्ट माई हाइट, ठीक है, और उसके अंदर लिखा मैंने लेट्स से 5.9। ठीक हो गया, तो वो पॉइंट के साथ भी आप वैल्यू डाल सकते हो। माई हाइट को मैं प्रिंट करूंगा तो 5.9 आ जाएगा हमारे पास। अच्छा जी, अब वेरिएबल कैन बी यूज टू कैलकुलेट्स इट्स ओन वैल्यू। तो देखो भाई, मैंने लिखा लेट और मैंने लिखा मार्क्स। मार्क्स लेट से मेरे रिटन पेपर के अंदर आ गए थे लेट से 70,
और फिर मैंने कहा कि मार्क्स असाइन मार्क्स मार्क्स यानी मार्क्स की जो पहली वैल्यू है उसमें ऐड कर लो, लेट्स से अच्छा थोड़ा सा इजी करके बताता हूँ कि मार्क्स मेरे 70 थे रिटन में पेपर के अंदर, और 20 मुझे असाइनमेंट के मिल गए। सही है, तो अब अगर नीचे आकर मैं कंसोल करूँगा मार्क्स को, तो मेरे पास क्या आ रहा होगा, 70 आ रहा होगा, क्योंकि मैंने इसको लेट्स से यहाँ से एक काम करता हूँ, डाल देता हूँ। कंटेनर्स का कमाल देखें आप, यहाँ से मैंने इसको कंसोल किया तो 90 आ गया। सही है जी। यहाँ क्या हो रहा था, कंट्रोल Z करता हूँ मैंने मार्क्स में 20 तो प्लस कर लिया, लेकिन उसको मार्क्स के अंदर डाला नहीं जो कि असाइनमेंट होता है, तो इस वजह से मार्क्स के अंदर मेरे पास स्टिल 70 था। यानी कि मार्क्स का एक कंटेनर मेरे पास था, उसके अंदर 70 मार्क्स नहीं, मैं कहूँगा कि 70 जो लेट्स से मेरे पास कोई भी आइटम्स हैं, रूबिक्स क्यूब्स हैं, या मेरे पास पेन्स हैं 70, ठीक है, या मेरे पास कुछ भी है वट एवर यू लाइक, तो वो आपने 70 पीसेस उसके अंदर डाल दिए। लेट्स से चॉकलेट्स हैं, तो आपने एक बॉक्स लिया, उसके अंदर लेट्स से मैं कहता हूँ चॉकलेट्स बॉक्स, ठीक है, चॉकलेट्स की एक बॉक्स है, और आपने उसके अंदर 70 चॉकलेट्स जो हैं वो डाल दी। लेकिन फिर आपको किसी ने 20 और चॉकलेट्स दे दी, या आपने खुद जाके और 20 चॉकलेट्स ख़रीद ली, लेकिन वो अभी अलग स्पेस में है, आपने इस बॉक्स के अंदर वो वाली 20 चॉकलेट्स नहीं डाली। वैसे तो आपके पास 90 चॉकलेट्स हो गई, लेकिन आपने बॉक्स के अंदर नहीं डाली, और बॉक्स को जाके आप अगर देखोगे तो आपके पास क्या आएगा कि बॉक्स के अंदर 70 चॉकलेट्स मिलेंगी ऑब्वियसली। तो अगर आप चाहते हो कि बॉक्स के अंदर मेरे पास ये वाली चॉकलेट्स भी आ जाए, 90 चॉकलेट्स हो जाएं, तो आपने क्या करना है, चॉकलेट्स बॉक्स के अंदर ये 20 चॉकलेट्स भी डाल देनी है, और पुरानी जो चॉकलेट्स हैं वो भी होनी चाहिए। ये नहीं कि अगर आप सिर्फ ये 20 डाल दोगे तो उसके अंदर, इसका मतलब कि वो बाकी 70 आपने निकाल दी, अब सिर्फ 20 आ रही हैं उसके अंदर ऑब्वियसली। तो अगर आप चाहते हो कि पुरानी भी रहें और ये 20 नई चॉकलेट्स भी मैं डाल दूं, तो इस तरह लिखोगे आप। और असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब होता है कंटेनर के अंदर कोई चीज़ डालना। तो 90 के 90 चॉकलेट्स आपने फिर क्या कर दी, इसके अंदर डाल दी, तो हमारे पास 90 चॉकलेट्स हो गई। अच्छा जी, हम रिज़ल्ट न्यू वेरिएबल के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं। तो हमने लिखा कि लेट चॉकलेट्स बॉक्स, और उसके अंदर लेट से 15 चॉकलेट्स हैं हमारे पास। फिर हमने क्या किया कि हमने लिखा लेट न्यू बॉक्स, और उसके अंदर हमने चॉकलेट बॉक्स खाली कर लिया, और उसके साथ साथ 5 चॉकलेट्स और भी डाल दी। तो अब अगर मैं कंसोल करूँगा न्यू बॉक्स को, तो हमारे पास क्या आएगा, 20 आएगा। 20 चॉकलेट्स हमारे पास आ चुकी हैं। तो इस तरह आप नए बॉक्स के अंदर भी वैल्यूज़ डाल सकते हैं, न्यू वेरिएबल के अंदर भी वैल्यूज़ डाल सकते हैं। इसको थोड़ा प्रॉपरली मैं अरेंज कर लेता हूँ, ताकि आप लोगों को चीज़ें जो हैं फिर रिपॉजिटरी इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगा, तो वो आपको समझ में आए फिर। टॉपिक वाइज, अच्छा जी, कैन ऐड टू वेरिएबल्स। तो लेट्स से मैंने कहा कि कॉन्स्ट, और मैंने लिखा फर्स्ट नंबर, उसमें मैंने 1 डाल दिया, और मैंने लिखा कॉन्स्ट सेकंड नंबर, और उसके अंदर मैंने 2 डाल दिया। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों को ऐड भी कर सकता हूँ, और मैं कंसोल करूँगा और लिखूँगा कि फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर। तो दो वेरिएबल्स को मैं ऐड कर रहा हूँ, वेरिएबल्स के अंदर यानी बॉक्सेस के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो मेरे पास आएंगी। तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, और 3 हमारे पास आ चुका है। सही है, तो इस तरह दो वेरिएबल्स को आप ऐड भी कर सकते हैं। नंबर इनक्लोज्ड इन कोट्स।
अच्छा, नंबर इनक्लोज्ड इन कोट्स क्या बन जाएगा? कोट्स के अंदर कुछ भी लिखते हो तो मैंने आपको बताया था स्ट्रिंग बन जाता है वो, सही है। तो वो स्ट्रिंग बन जाएगा। तो लेट्स से यही एग्जाम्पल उठाते हैं और यहाँ लेकर आते हैं और अनकमेंट कर लेते हैं। और जो आपके पास लेट्स से दूसरा वेरिएबल है, सेकंड नंबर है, उसको मैंने स्ट्रिंग बना दिया। तो इसको मैंने सेव किया, रिजल्ट क्या आना चाहिए? वैसे तो 3 आना चाहिए, लेकिन हमारे पास 1 2 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब इसको कहते हैं कॉन्कैटिनेशन। यानी आपके पास कोई एक भी स्ट्रिंग हो तो प्लस क्या करता है, दूसरे को भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेता और एक साथ उनको लिख लेता है। इसी तरह जैसे हमारे पास कॉन्स्ट फर्स्ट नेम, फर्स्ट नंबर की जगह मैं लिखता हूँ फर्स्ट नेम, लेट्स से मोहम्मद, and const last name sign बिलाल। and यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ const full name sign first name concatenation और concatenated with last name। तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मिल जाएगा, उससे बन जाएगा फुल नेम। तो मैं उसको अगर कंसोल करूँ तो फुल नेम हमारे पास आएगा मोहम्मद बिलाल। एंड ऑब्वियसली वी डोंट हैव स्पेस बिटवीन मोहम्मद एंड बिलाल, तो वो भी हम कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। हमें स्पेस चाहिए, स्पेस इज ऑलवेज ऑल्सो अ स्ट्रिंग। तो एक स्पेस मैंने दिया और उस पर प्लस लगा लिया, तो वो कॉन्कैटिनेट हो जाएगा। और अब अगर मैं इसका आउटपुट देखूँ तो मोहम्मद बिलाल हमारे पास आ रहा है। तो ये भी एक यूज़ केस है कॉन्कैटिनेशन और एडिशन वाया प्लस ऑपरेटर। तो ये है concatenation making full name। What happened? ओके, सो एडिशन वर्सेस कॉन्कैटिनेशन में यहाँ ले जाता हूँ। ठीक हो गया, और इसको यस, ठीक है। लास्ट हमारे पास क्या आ रहा है कि वेरिएबल नेम कांट स्टार्ट विद अ नंबर, कैन यूज इनसाइड और एट द एंड, कैन यूज नंबर। सही है जी। तो रूल्स जो हैं वो हम पढ़ रहे होंगे इंशाल्लाह आगे जाकर। वेरिएबल नेम क्रिएट करने के मल्टीपल रूल्स हैं, 5 6 रूल्स हैं। तो हम वो एक एक करके आगे चैप्टर्स में आ रहा होगा, वो हम डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे मार्क मेयर्स अंकल ने एक रूल बताया हुआ है कि वेरिएबल नेम कांट स्टार्ट विद अ नंबर। तो हम चेक कर लेते हैं कि लेट्स से मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट वन नंबर, सही है जी। या मैं लिखता हूँ कि फर्स्ट पोजीशन, सही। तो वो मुझे एरर दे रहा है राइट वे। लेट्स से मैं इसमें लिख लेता हूँ कि अली, सही। तो वो मुझे एरर राइट वे दे रहा है, तो ये इलीगल है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि इलीगल है ये। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं कि कॉन्स्ट अगर मैं लिखूँ पोजीशन 1, तो अब वो मुझे अलाउ कर रहा है कि ये वैलिड नेम है, और मैं कंसोल भी कर सकता हूँ अब पोजीशन 1 को। ठीक है, तो अली हमारे पास आ रहा है। तो ये हमारा हो गया एक लीगल तरीका नाम, वेरिएबल नेम क्रिएट करने का। अच्छा जी, इसके अलावा हम इसके बीच में भी यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से हेलो 1 2 3 एंड बाय, हेलो एंड बाय, और गुड बाय, सही। और यहाँ से मैं कंसोल करता हूँ हेलो 1 2 3
एंड गुड बाय, और सेव करता हूँ तो हेलो एंड गुड बाय हमारे पास आ रहा है। इट्स मीन दैट कि हम बीच में आगे पीछे भी नंबर्स यूज़ कर सकते हैं, एंड में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट में यूज़ नहीं कर सकते। सो आई थिंक वी आर डन विद चैप्टर नंबर 2 and 3। चेक कर लेते हैं चैप्टर 2, वेरिएबल्स फॉर स्ट्रिंग्स। देन हमने देखा चैप्टर नंबर 3, वेरिएबल्स फॉर नंबर्स, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में मैं इनका जो सोल्यूशन है वो आपसे इंशाल्लाह शेयर कर रहा हूँगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड प्रैक्टिस कीजिएगा। ट्यूटोरियल्स को फॉलो करते हुए भी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले जो आपकी एक्सरसाइजेज हैं वो खुद ट्राई करें, खुद से कोशिश करें, नहीं होती तो फिर ट्यूटोरियल को फॉलो करें, और ट्यूटोरियल फॉलो करने के बाद आप एक्सरसाइजेज सारी सॉल्व कर लें तो उसके बाद भी खुद 3-4 दफ़ा उस एक्सरसाइजेस को खुद कीजिएगा, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए और ख़ुद से करनी आ जाए। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर योर टाइम। टेक केयर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।